अब हम सीधे तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है? पाकिस्तान टूटने वाला है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? हालात क्या बांग्लादेश जैसे पैदा होने वाले हैं? क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तानी सेना के साथ में किस तरीके का हमला किया गया, पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया, जो दावा बीएलए के आतंकियों ने किया है, इसी के साथ तमाम आम लोगों का नरसंहार ये बता रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश बनेगा या टूटेगा पाक? शहबाज का तख्ता पलट होना तय। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने की तारीख क्या मुकर्रर हो चुकी है? क्या आतंकिस्तान या तो टूटेगा या फिर बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट हो जाएगा? ऑपरेशन हेरोफ से क्या शहबाज शरीफ की हालत शेख हसीना जैसी होने वाली है, या फिर पाकिस्तान से एक और बांग्लादेश जैसे मुल्क बनने वाला है? शहबाज मियां के माथे पर शिकन है क्योंकि सवालों का अंबार है, आवाम सड़कों पर है और विद्रोही पाकिस्तान के सीने पर पांव रख चुके हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की ऐसी पटकथा लिखी जा चुकी है जो अब धरातल पर उतरी तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया, कई जगहों पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के साथ ही चीन को खदेड़ने की धमकी दी जा रही है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. बलूच आर्मी ने कई दिनों से पाकिस्तान के इस इलाके में तहलका मचा रखा है, हाईवे पर कब्जा कर लिया, बसों से पंजाब के लोगों को उतारकर मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके 125 से ज्यादा को ढेर कर दिया। पाकिस्तान आज पाप की उसी फसल को काट रहा है जो कभी उसने बोई थी। आतंक और आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। समझते हैं कि ये बंदूक के जरिए आप बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, ये खाम ख्याली है, ये अगले 1000 साल तक नहीं होने वाला। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि पाक से इस इलाके को तोड़ने का काम हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ शुरू किया, जिसके तहत बलूचिस्तान ने 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए, जिसमें से क्वेटा, कलान, मस्टक, सीबी, मूसाखेला, सुदसार, तुर्बत, पसनी, पंजगूर और बेला बोलन शामिल हैं। बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ को बलूचिस्तान पर कब्जा करने का पहला कदम बताया, जिसमें 800 लड़ाके शामिल थे। बीएलए ने हमले में पाकिस्तानी सेना के कई कैंपों, पुलिस चौकियों को निशाना बनाकर हमला किया। उन्होंने कई हाईवे पर नाकाबंदी भी की। मकसद साफ था, पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास कराना। ये तो बस शुरुआत है। पाकिस्तान को तोड़ने तक क्या बलूच आर्मी को शहबाज रोक पाएंगे या मुल्क के टुकड़े होकर रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ है कि पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। और पाकिस्तान सरकार की बात करें या आर्मी की बात करें, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे देखती रह जाएगी, क्योंकि ये खुद उन्होंने बोया है। और बलूचिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि कभी भी एक बड़ी टूट आपको देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए हैं, कुछ वैसे ही हालात यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। चलिए पाकिस्तान से निकलते हैं तो अब बात करेंगे हम तालिबान की। तालिबान जब से सत्ता में आया, तालिबान के हाथ में जब से कमान आई, तब से उसका मात्र एक मकसद है, महिलाओं के अस्तित्व को खत्म करना। महिला विरोधी सोच रखता है तालिबान, ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से महिलाओं ने आंदोलन किया इसके खिलाफ, सड़कों पर उतरी, हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर। लेकिन जिस तरीके के फरमान रह रह कर तालिबान जारी करता है महिलाओं के खिलाफ में, वो बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या तालिबान ने महिलाओं का जीना मुश्किल कर दिया है, जिसे कहते हैं दूभर कर देना। पहले नौकरियां छीनी, उसके बाद किस तरीके की पाबंदियां यहां पर लगाई गई कि महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, नौकरी नहीं कर सकती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। ये तमाम बड़े फरमान जारी किए हैं। और कुछ ऐसा ही एक और फरमान जारी किया है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तालिबान यानी कि इंसानी रूप में खूंखार भेड़ियों का ऐसा गुट
जो महिला आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अफगानिस्तान को कब्जा करने वाले तालिबानियों ने औरतों का जीना मुहाल कर दिया है। तालिबान को महिलाओं के अस्तित्व से इतना खतरा है कि वो खुद ये तय करता है कि महिलाओं को क्या पहनना है, क्या खाना है और क्या करना है, कहां और कैसे जाना है, कितना पढ़ना है। ये सब कुछ तालिबानी सरकार के हाथ में है। और अब तालिबान ये भी बताएगा कि महिलाओं को कितना बोलना है और कितनी आवाज में बोलना है। जी हाँ, ये सब सुनने में आपको अजीब जरूर लगे, लेकिन ये सच है। क्रूर तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी कर दिया है जो हैरान करने वाला है। नए तालिबानी कानून के मुताबिक इसके पीछे तालिबान का यह तर्क है कि महिलाओं की आवाज सुनकर मर्दों का मन भटक सकता है। और तो और किसी भी जिंदा शख्स का फोटो खींचने पर भी रोक लगा दी गई है। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला खुंदजादा ने नए कानूनों को मंजूरी दे दी है। इन कानूनों को हलाल और हराम की 2 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन इनका विरोध भी हो रहा है। ठीक इसी तरह आवाज उठती जैसी इन तस्वीरों में अपने अधिकारों के लिए लड़ती, हाथों में बैनर पोस्टर लिए इन महिलाओं को आप देख रहे हैं। मगर अब तो ऐसा करने पर ही पाबंदी लगा दी गई है। तालिबानी हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल करती नजर आ रही ये महिलाएं अपने अस्तित्व को बचाने में जुटी थी, अब ये खामोश हो चुकी हैं। ये तस्वीर ठीक 1 साल पहले की है, जब तालिबान ने महिलाओं के पढ़ने से लेकर उनके नौकरी करने पर पाबंदी लगा दी थी, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा था। तालिबान के बेतुके कानूनों को मंजूरी देने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कड़ी निंदा की है। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई है, क्योंकि जब से यानी कि 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता दूसरी बार तालिबान ने कब्जाई है, उसी दिन से महिलाओं पर तालिबान ने अत्याचार बढ़ा दिए हैं। महिलाओं से उनकी नौकरियां छीनी गई, फिर उनकी पढ़ाई का अधिकार छीन लिया गया और अब तालिबान उनकी आवाज भी बंद करना चाहता है, दबाना चाहता है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में तालिबानी फरमानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मगर उनकी सोच बहुत छोटी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तालिबान का एक कोई ऐसा पहला फरमान नहीं है, ऐसे तमाम अजीबोगरीब फरमान है जो तालिबान अभी तक दे चुका है। जैसे महिलाओं को हमेशा चेहरे को मोटे कपड़े से ढकना होगा, जब भी वो अपने घरों से बाहर निकलेंगी उनका पूरा चेहरा, पूरा शरीर ढका होना चाहिए, ये फरमान है। महिलाएं गैर पुरुषों को अगर देखेंगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ये फरमान जारी किया गया, ये कानून बनाया गया है तालिबान की ओर से। नाजायज संबंध पर सार्वजनिक कोड़े मारने की सजा भी यहाँ पर प्रावधान है कि अगर इस तरीके की कोई भी इल्जाम लगते हैं, कोई भी इस तरीके का हालात पैदा होता है तो कोड़े से मारा जाएगा, वो भी सार्वजनिक स्थान पर। दुकानों पर महिलाओं की कोई तस्वीर, कोई होर्डिंग्स, कोई बिलबोर्ड, कोई भी पोस्टर आप नहीं लगा सकते हैं, ये भी एक नियम बनाया गया है जब से तालिबानी सरकार आई है। साथ ही महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, उनसे शिक्षा का जो अधिकार है वो तालिबान ने छीन लिया है। तेज आवाज में वो गाना नहीं गा सकती हैं और इसी के साथ में पुरुषों के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जिनमें से अगर पुरुष घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें घुटनों तक अपने शरीर को ढक कर रखना होगा। तमाम जो मानवाधिकार संगठन हैं वो सवाल उठा रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं के साथ जिस तरीके का सुलूक, जिस तरीके के नियम तालिबान की ओर से बनाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। इसको लेकर लगातार आवाज भी उठाई जा रही है।